हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। हमने लास्ट क्लास में स्ट्रिंग फंक्शंस के बारे में समझा था, जिसमें हमने चार फंक्शंस को समझा था: लेफ्ट, राइट, मिड एंड सर्च। आज हम स्ट्रिंग फंक्शंस के और भी फंक्शंस को समझेंगे, जैसे कि फाइंड, अपर, प्रॉपर एंड लोअर। ये चार फंक्शंस कैसे काम करते हैं इसके अंदर। सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है इसके अंदर, फाइंड। तो लास्ट वीडियो में हमने सर्च फंक्शंस के बारे में समझा था। सर्च फंक्शन क्या काम करता है कि कोई भी कैरेक्टर्स को यानी कि कैरेक्टर की पोजीशन को ढूंढने का काम करता है। तो फाइंड फंक्शन भी हमारा सेम ऐसे ही काम करता है, बट इसमें और उसमें एक डिफरेंस है कि ये केस सेंसिटिव होता है। यानी कि फाइंड फंक्शन क्या होता है हमारा, केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव फाइंड फंक्शन हमारा केस सेंसिटिव होता है, ठीक है। एंड जो सर्च फंक्शन होता है, सर्च फंक्शन हमारा केस सेंसिटिव नहीं होता। उसमें हम जैसा कैरेक्टर ढूंढते हैं, ये क्या करेगा, वो क्या करता है कि चाहे कैपिटल हो चाहे स्मॉल हो, जो उसको पहले वैल्यू मिलेगी ये क्या करेगा, उसको रिटर्न कर देगा। बट फाइंड फंक्शन में हम जो वैल्यू को सर्च करते हैं, ये क्या करता है, एग्जैक्ट ढूंढता है। जैसे कि मान लीजिए हमने सबसे पहले क्या फाइंड करना है उसको डालते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ एच, यानी कि हमने कैपिटल एच लिखा है। इसके अंदर हमारे पास दो एच है, एक एच स्टार्टिंग में, एक एच लास्ट में। तो हमने यहाँ पे एच सर्च करा एंड विद इन टेक्स्ट, कौन से टेक्स्ट में, इस टेक्स्ट के अंदर। तो ये क्या करेगा, उसकी नंबर ऑफ पोजीशन बता देगा। तो जैसे हम एंटर करते हैं, यहाँ पे हमारे पास क्या आया, वैल्यू एरर। वैल्यू एरर ये हमें तभी शो करता है जब कोई वैल्यू, यानी कि जो फॉर्मूला हमने लिखा है उसमें जो वैल्यू हमने सर्च करी है या जो वैल्यू हम ढूंढ रहे हैं वो इसको नहीं मिलती है, तब जाके ये वैल्यू एरर को शो करता है। तो हैश वैल्यू यानी कि इसको वो वैल्यू मिली नहीं। यहाँ पे जैसे कि हमने लिखा था कैपिटल एच, तो कैपिटल एच इसके अंदर है ही नहीं, इसीलिए इसने हमें वैल्यू एरर रिटर्न कर दिया। अब इनकेस मान लीजिए हम यहाँ पे करते हैं एस। अब यहाँ पे हमने स्मॉल एस लिखा है, तो स्मॉल एस भी इसके अंदर नहीं है, तो भी यहाँ पे हमें वैल्यू एरर मिलेगा। तो हम यहाँ पे कैपिटल एस कर देते हैं एंड एंटर। तो कैपिटल एस करा है, इसको पहले में ये वैल्यू भी रिटर्न, इसने क्या करा, हमें नंबर ऑफ पोजीशन उसकी रिटर्न कर दी, क्योंकि जो एस है वो स्टार्टिंग में है, तो इसीलिए इसने स्टार्टिंग का हमें रिटर्न कर दिया। मान लीजिए हमें बाद का चाहिए हो, तो यहाँ पे हम लिखते हैं स्टार्ट नंबर के कहाँ से स्टार्ट करना है, हमें दूसरे से स्टार्ट करना है। तो दूसरे से स्टार्ट करने के बाद जो भी इसको पहला एस मिलेगा, ये क्या करेगा, उसकी नंबर ऑफ पोजीशन हमें रिटर्न कर देगा। तो जैसे दूसरा एस कितने नंबर पे, यहाँ पे हम काउंट करते हैं, तो शिवम के अंदर हमें 6 कैरेक्टर मिलके, बीच में एक स्पेस, तो 7, यानी कि एस जो है हमारा, जो दूसरा एस है वो 8वें नंबर पे। तो यानी कि यहाँ पे हमारे पास 8 आना चाहिए। तो एंटर करा, तो यहाँ पे हमारे पास रिटर्न आया 8। नेक्स्ट है अपर। अपर क्या काम करता है, ये क्या करेगा कि टैक्स को, यानी कि जो टैक्स हम सेलेक्ट करेंगे ये उन टैक्स को क्या करेगा, कैपिटलाइज कर देगा एंड एंटर। तो यहाँ पे हमारे पास जो नारायण कुमार है वो कैपिटल हो गया। सेम नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारे पास प्रॉपर। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि पूरा कैपिटल में लिखा है। जैसे हम प्रॉपर का यूज करेंगे, ये क्या करेगा, फर्स्ट वर्ड कैपिटल कर देगा एंड बाकी सारे स्मॉल, यानी कि हर वर्ड का पहला अक्षर कैपिटलाइज कर देगा। नेक्स्ट ऑप्शन आता है लोअर। लोअर यूज होता है जितने भी कैरेक्टर्स हम सेलेक्ट करेंगे, यानी कि जो टेक्स्ट हम सेलेक्ट करेंगे उसमें जितने भी कैपिटल्स हो या स्मॉल कैरेक्टर्स हो, उन सभी को ये क्या करेगा, स्मॉल लेटर में कन्वर्ट कर देगा। तो एंटर करा, तो जैसे आप इस टेक्स्ट में देखोगे दोनों अक्षर्स के पहले जो वर्ड लिखे हैं वो कैपिटल लिखे हैं, बट यहाँ पे आप देखोगे स्मॉल हो गए। तो लोअर हर वर्ड को स्मॉल करने के लिए यूज होता है। प्रॉपर उनको प्रॉपर लाइन करने के लिए यूज होता है, यानी कि हर वर्ड का पहला अक्षर कैपिटल कर देगा। एंड अपर हमारा यूज होता है जितने भी हम टैक्स को सेलेक्ट कर रहे हैं, यानी कि जिस टैक्स को भी हमने सेलेक्ट करा है उन सभी कैरेक्टर्स को कैपिटलाइज फॉर्म, यानी कि कैपिटल फॉर्म में कर देता है।